हर घर में एक ऐसा आदमी ज़रूर होता है जिस पे पूरे घर को खुन्नस होती है, क्योंकि उसके अल्ले-पल्ले भले कुछ ना हो लेकिन वो सबको परेशान करना चाहता है। पोख में रहता है कि इसे वजह से सब ताक में रहते कब मौका मिले और खुन्नस निकाली जाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में तुर्की वही देश है कि इसके अल्ले-पल्ले कुछ नहीं है। इकोनॉमिक बिल्कुल गटर में पड़ी है, मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लिटरली नाटो के दी गई भीख पर चलती है इसकी सेना। और ऐसा ही नहीं, दुनिया के किसी भी प्रकार का इन्हें काम किया जाए जिससे इन्फ्लुएंस भी हो नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया में हर एक देश को तुर्की पर खुन्नस है। चाहे भारत ले लो, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर बिना बात को छेड़ दिया, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। भारत को आए दिन कश्मीर या पाकिस्तान के मुद्दे पर घेरते हैं। चीन ले लो, चीन से कोई इनका दूर दूर तक लेना देना नहीं, उग्र मुस्लिम के मुद्दे पर ही चीन को छेड़ दिया। और यूरोप तो आए दिन धमकी देता रहता है कि या तो हमारी बात मानो या यूरोपियन यूनियन में ले लो, नाटो में हमें और फंडिंग दो, नहीं तो अफ्रीका से इलीगल इमिग्रेट बुलाकर सारे यूरोप में छुड़वा दूंगा मैं। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान यही धमकी यूरोप को देते रहते हैं। इसी चक्कर में 30 से ज़्यादा यूरोप के देश को अपना दुश्मन बना दिया है। और रही बात रूस और अमेरिका की, तो यह अलग अलग ही केस है। कभी ये अमेरिका के प्रेमी हो जाते हैं तो रूस को चिढ़ाने के लिए, तो कभी रूस के प्रेमी हो जाते हैं अमेरिका को चिढ़ाने के लिए। इस वजह से दोनों देश को तुर्की पर खुन्नस है। और दुनिया का हर एक देश इस समय फिराक में है कि कब उसे मौका मिले और हम तुर्की तुर्की पर अपना खुन्नस निकाले। इसीलिए शुरुआत कल ही हो गई। कल मैंने आपको खबर दी थी कि कैसे इजराइल ने तुर्की को कट्टर दुश्मन देश सरप्राइज और ग्रीस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ये 2-3 देश एक ज्वाइंट सेना बनाएंगे जिसे रैपिड रिस्पांस फोर्स कहा जाएगा। और इनका काम होगा तुर्की को तोड़ना, तुर्की का इलाज करना। लेकिन वह तो हो रहा है। इसके साथ ही अब रूस ने भी खुन्नस निकालना शुरू कर दी। अब आपको अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि तुर्की के अलग अलग इलाकों के पिछले 4 से 3 दिन बहुत ही खतरनाक ड्रोन मिले तुर्की की धरती पर। और यह तीनों ड्रोन रूसी वायुसेना के हैं। मैं खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों रूस ओरायन ड्रोन हैं और उसकी प्रीमियम लाइन ड्रोन से आते हैं। ये ना सिर्फ सर्विलांस कर सकते हैं, दुश्मन की ज़रूरतें पड़ने पर मिसाइल फायर कर कर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं और दुश्मनी के इलाकों में। और ये रूस ड्रोन तुर्की में क्या कर रहे हैं, तो रिपोर्ट के अनुसार रूस इस समय तुर्की में बहुत बड़े लेवल पर जासूसी कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि उन्होंने सैकड़ों ड्रोन फ्लाइट करी होगी तुर्की के ऊपर, उसी में से 2-3 ड्रोन क्रैश हो गए हैं। तो यह तकनीकी खामी की वजह से या फिर रेंज खत्म हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। जिसके इलाके में ये ड्रोन उड़ान भर रहे थे वे तुर्की के 600 किलोमीटर दूर है। यह ड्रोन की रेंज भी इसी आसपास है, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर फ्यूल की कमी की वजह से ये ड्रोन क्रैश हो गए। खैर, कारण जो भी हो, यह ड्रोन ने तुर्की की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि रूस की जासूसी वही करता है, वही इतना इंटरेस्टेड लेता है जहाँ वो लोग कदम चलने वाले हो। और इस समय यूक्रेन के बाद रूस का ज़्यादा इंटरेस्ट तुर्की में है। मतलब कि तुर्की के लिए बहुत ही बुरी खबर है, खास करके ड्रोन। ऐसे ड्रोन के अटैक हो सकते हैं तो धरती पर एडवांस सर्विलांस भी कर सके, तो यह देश के लिए एक चिंता की बात होगी। तो तुर्की फिर एक कमज़ोर कंट्री है जिसके पास ना एडवांस एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, ना ही डिफेंस की कोई बात करें तो इनके पास S-400 F-35 पाने के चक्कर में इन्होंने बंद कर रखा है। खैर, अगर चलाएंगे भी तो क्या फ़ायदा नहीं, क्योंकि रूसी डिफेंस सिस्टम है, रूस के खिलाफ कैसे काम करेगा। लेकिन ये तो हो गई वही बात जो मीडिया में आई है। मेरा पर्सनल एनालिसिस क्या कहता है पूरी खबर पर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा पर्सनल मानना यह है कि हाल के समय में नाटो को रूस के बीच में तकरार बढ़ रही है। रूस ने इस बात को अच्छे से नोटिस किया है और नाटो के देश के रूस के आसपास अपने हथियार बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। वही हाल में ही देखा गया है कि यूक्रेन को ज़्यादातर मदद समुद्र के रास्ते तुर्की से मिल रही है। तुर्की जो शिप्स है वो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और इसीलिए हाल में आपने खबर देखी होगी कि मैंने आपको बताया था कि कैसे रूस ने तुर्की के 3 से ज़्यादा शिप्स भी उड़ा दी थी। इसीलिए रूस को यह डर है कि तुर्की की तरफ उसे पर नाटो की कार्रवाई कर सकता है, इसीलिए वह तुर्की के ऊपर सर्विलांस बढ़ा रहा है। और मैं आपको बता ही दूं
इस बार की संभावना है कि अगर रूस को यह लगा कि भविष्य में तुर्की उसके खिलाफ एक प्रीमियम स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही नाटो के चीफ ने कहा कि 2 हफ्ते पहले कि अगर हमें लगा कि रूस परमाणु हमला करना चाहता है तो फिर पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में नाटो की फौज रूस के पूरे परमाणु जखीरे को पहले ही नष्ट करने की कोशिश करेगी। यानी कि एक प्रिएटिव स्ट्राइक और बहुत से ज़्यादा संभावना है कि तुर्की के रास्ते से हो, इसीलिए रूस की प्रिएटिव स्ट्राइक कर सकता है तुर्की की ज़मीन पर, खासकर तुर्की के सैन्य ठिकाने पर, तुर्की के अंदर मौजूद नाटो फॉर्मेंस के सैन्य ठिकाने पर। इसीलिए आप देखोगे कि आने वाले समय पर अगर रूस यूक्रेन ख़त्म नहीं होता तो नाटो और रूस के बीच एक फ्लैश पॉइंट बनेगा, तुर्की के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए आने वाले समय में ये देखना होगा कि तुर्की कैसे डील करता है या रूस कोई प्रीमियम स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। जब भी कोई ऐसी बड़ी खबर आएगी तो आपको सूचित करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने ला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।